नमस्कार। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग में ही शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाया जाता है। योग को अपनाकर इंसान शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को संतुलन में कर सकता है। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान अपने स्वास्थ्य को कहीं पीछे छोड़ रहा है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से योग हमारे जीवन में उपयोगी है, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं योग गुरु राकेश कुमार पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी। आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी मैंने बोला कि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सबने स्वास्थ्य को कहीं पीछे छोड़ दिया है, तो योग का हमारे दैनिक जीवन में और हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है? गुरु जी, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, योग का जो महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे हम खाना खाते हैं और अपना डेली का रूटीन बनाते हैं, ठीक उसी तरह से सो करके प्रातः उठने के बाद ही तुरंत शौच आदि से निवृत्त होकर के हमें योग को करके ही तब अपने दैनिक और भी कार्यों को प्रारंभ करना चाहिए। तो इसलिए योग हमारा यदि हम प्रतिदिन अपने जीवन में अपना लेते हैं तो इससे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। इससे हम अपनी ऊर्जा को संचरित और ऊर्जा को एकाग्र करके अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। गुरुजी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज के इस व्यस्त ज़िंदगी में लोग समय से पहले ज़रूरत से ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। गैर संचारी रोगों से योग के माध्यम से कैसे बचा जा सकता है? हम देखिए, जो प्राणायाम है, गैर संचारी रोगों से बचने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करें और योग चिकित्सा के साथ साथ, योग साधना के साथ साथ योग एक स्वास्थ्यपरक दृष्टिकोण है। तो जो योग स्वास्थ्यपरक दृष्टिकोण है उसको यदि हम अपना लेते हैं, कुछ चुने हुए प्राणायाम और कुछ चुने हुए आसनों को यदि हम अपने दैनिक जीवन में करें और ध्यान का कुछ अभ्यास कर लें, 15 मिनट का या आधे घंटे का अपना रूटीन बना लें, इसे हम करते रहेंगे तो गैर संचारी रोगों से भी हम बचेंगे। जैसे कि भयावह बीमारियां जिनकी हम बात करें, हाई बीपी हो गया, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और किडनी जैसी समस्याएं जिनका कि इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। कोई भी अगर ये किसी को भी होता है तो वो झेल जाता है इंसान, तो इसमें क्या खास बताएंगे आप? आज हम लोगों ने जो अभ्यास किया, विशेषकर बैठ के करने वाले आसन, अर्ध मर्देंद्र आसन। अर्ध मर्देंद्र आसन से हमारा पेनक्रियास स्टिमुलेट होता है। पेनक्रियास से स्रावित होने वाला रस जो इंसुलिन होता है वह हमारे भोजन में, चयापचय में मिलता है। इसे ही आधुनिक चिकित्सक भाई हमारे उसमें आपको इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, कहते हैं खाना खाने के पहले और बाद में। तो यदि आप प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में, और जो बैठ के आज अभ्यास हमारे सभी साधक यहाँ कर रहे थे, उड्डयन बंद, और जो साधक बैठ के अभ्यास कर रहे थे अग्निसार, पेट को फुलाना पिचकाना, और जो हमारे साधक कर रहे थे नौली क्रिया, ये बहुत कठिन क्रिया है, लेकिन इससे हमारा पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, जिसमें हमारा हाई बीपी, लो बीपी, हाइपरटेंशन, अनिद्रा, इन सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज मात्र योग विद्या में है। कोरोना के बाद हम जैसा कि देख रहे हैं ज़्यादातर लोग चिड़चिड़े हो गए हैं। क्या कारण है इसका और इसको योग से कैसे हम ठीक कर सकते हैं? क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है और हम बहुत ही, ये जो कोरोना की जो बीमारी थी, इस कोरोना की बीमारी में आधा से ज़्यादा लोग केवल डर के मारे मरे हैं। और हमारे यहाँ कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारयेत। हम मन से ही बंधे हैं, मन से ही हमारी सृष्टि की रचना है, मन से हम आपको बहन मानते हैं, मन से अपने पत्नी को पत्नी मानते हैं, मन से हम अपने विद्यार्थी को विद्यार्थी मानते हैं, मन से अपने छात्र को छात्रा मानते हैं। तो इस प्रकार से मन सर्वश्रेष्ठ है। योग विद्या मन को स्वस्थ करता है, मन को तंदुरुस्त बनाता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। यदि हम यह अभ्यास करते रहें, योग के किसी भी पक्ष का पालन कर ले अपने दैनिक जीवन में, तो निश्चित है कि जीवन धन्य हो जाएगा। और जो चिड़चिड़ापन है, जो वीकनेस, जो कमजोरी है, वह हम उस कमजोरी को दूर कर लेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि मोटापा कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, बीमारियों का जड़ ज़रूर है, और जो कि आज तेज़ी से बढ़ रहा है। और लोग मोटापे को कम करने के लिए योग है, जिम है, तमाम तरह के कार्य कर रहे हैं। तो योग को साध कर किस तरह से मोटापा को भी कम किया जा सकता है और बीमारी को भी रोक सकते हैं? देखिए, जब हम आहार विहार सही तरीके से लेंगे और अपने दैनिक जीवन में योग का अभ्यास करेंगे, आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो हम जो भी हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है
जो हमारे अंदर मोटापा, फैट, चर्बी बढ़ रही है, उस चर्बी को भी हम कर लेंगे। क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो आसन का जो संबंध है वह शारीरिक शरीर से है और प्राणायाम का संबंध मानसिक शरीर से है। तो जब शरीर और मन और हमारी जो भी शरीर की जो रचना है वह शारीरिक और मानसिक है, शरीर और मन के बाद फिर आध्यात्मिक होती है। तो हम आसन और प्राणायाम के द्वारा जब हम करेंगे प्रतिदिन अभ्यास, तो अपने आप योग के पालन करते ही हम अपने आप सब अनुशासन का पालन करते हैं और अनुशासन ही महान बनाता है। अनुशासन जब बिगड़ जाता है परिवार का तो परिवार विघटित होता है, अनुशासन बिगड़ जाता है जब समाज का तो समाज विघटित होता है, अनुशासन जब बिगड़ जाता है तो देश भी विघटित हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषि पतंजलि ने अनुशासन को ही योग माना। मैं तो अपने पाश्चात्य विद्यार्थियों से बार बार कहता हूं कि अनुशासन अथ योगानुशासनम, विदाउट द डिसिप्लिन योगा इज नथिंग। योगा मीन्स नॉट द फिजिकल एक्सरसाइज, नॉट द मेंटल एक्सरसाइज ओनली, प्राणायाम, और केवल यदि है तो अनुशासन। अनुशासन ही देश को, राष्ट्र को महान बनाता है। अपने शरीर को तो हम लोगों ने अनुशासन छोड़ दिया, खाना खाते हैं फिर तुरंत उठते हैं, शौच आदि से बस ऑफिस जाना है, अपने अपने जॉब पे जाना है, अपने अपने नौकरी में जाना है, कामों में जाना है, व्यस्त हो गए, योग नहीं करते। योग करना अति आवश्यक है। गुरुजी, एक चीज़ और भी देखी गई है कि अगर हम 50-60 साल ही पहले जाएं तो ज़्यादातर लोग स्वस्थ रहा करते थे, लेकिन अब 25 से 30 साल तक की उम्र में आप देखेंगे कई तरह की बीमारियां हैं और बीमारियों की वजह से इंसान कैसा लग रहा है कि 30 साल है 50 साल का लग रहा है। जैसे हम आप ही को देख लें कि आपको देख के आपकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से हम अपनी युवा पीढ़ी को कैसे प्रेरित करें, आप क्या बोलेंगे उनके लिए? उनके लिए भी मैं यही संदेश देता हूँ कि वो हमारे भाई योग का अभ्यास करें और बिना योग के अभ्यास का कुछ नहीं होगा। पाश्चात्य समय में एक शिक्षक हूँ इस समय, तो मैं शिक्षा में देख रहा हूँ कि बहुत गिरावट आती जा रही है। पहले हम लोग शिक्षा में हम लोग को एक ड्रिल का पीरियड होता था और वह पीरियड अब खत्म हो गया, ड्रिल नहीं होता। आज का जो योगा है, जिसको लोग योगा कहते हैं, वह ड्रिल ही है। आसनों का व्यायाम, श्वास प्रश्वास का व्यायाम। वस्तुतः यह आसन और ये श्वास प्रश्वास का व्यायाम नहीं है। योग एक जीवन पद्धति है। आप रामायण को सीरियल को देखें, भगवान राम के जीवन को देखें और भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण को देखें, उनके जीवन को देखें। वो गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। आज की शिक्षा हम ज़्यादा से ज़्यादा फीस देते हैं, CBSE बोर्ड में पढ़ाते हैं, वाह, फीस दे करके, और हम शिक्षक को खरीद लेते हैं। यह बिल्कुल गलत पद्धति है। यह पद्धति इसके कारण ही है कि जो दैनिक जीवन में योग नहीं हो रहा। आज आवश्यकता है, जो पहले प्राचीन समय में ड्रिल होता था, उसके बाद स्वास्थ्यपरक भोजन मिलता था, तब बच्चों को छुट्टी होती थी। आज वह चीज़ नहीं है, उसमें गिरावट आई है। जब जब गिरावट होती है तब तक मनुष्य के ऊपर ही उसका असर हमारे समाज पर ही पड़ता है। इसलिए हम लोग दैनिक जीवन में योग को अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएंगे। चलते चलते हमारे दर्शकों से, जो आज की नई पीढ़ी है, बच्चे हैं और खासकर गृहिणियां हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे उनको, किस तरह से वो योग को अपनाएंगे? देखिए, गृहिणियों के लिए जो योग है बहुत आवश्यक है। हमारे भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा गृहिणियों के लिए आवश्यक, क्योंकि गृहिणियाँ यदि हमारी स्वस्थ हैं तो वह 5 व्यक्तियों को स्वस्थ रखती हैं, और यदि हमारी घर की गृहिणी ही रुग्ण हो गई तो वो हमारे परिवार का सारी स्थितियाँ अस्थिपंजर हो जाती हैं, ढीला ढाली हो जाती हैं। तो इसलिए गृहिणियों को अति आवश्यक है। और गृहिणियाँ तो खुद योग करती हैं, लेकिन आज के आधुनिक सभ्यता ने गैस पर खाना बनाना प्रारंभ कर दिया, श्रम नहीं होता। और बूटी मिक्सी आ गई, उसमें श्रम नहीं होता। सब चीज़ों को सब मशीन से बटन दबाते हैं, सब चला जाता है। हो सकता है कि आने वाले विगत समयों में ऐसी भी मशीन आ जाए कि भोजन को रख करके कोई उठाएगा और मुँह में डाल देगा। ऐसा नहीं है, कार्य करना पड़ता है। तो आज हम घर में ही किचन बना लिए, उठते हैं न बैठते हैं। आटा को हमारे यहाँ कहा गया है कि आटा को यदि साना जाए तो ऐसे उसको हाथ से सानने का, आज कहाँ सानते हैं लोग, खड़े होकर के ही प्लेटफॉर्म पर ही अपना पानी मिला देते हैं। उसकी रोटी खाइए आप, चिबड़ होगी, लेकिन जब आटा गुथा होगा तो मुलायम रोटी होगी। वैसे ही जैसे मिट्टी को कुम्हार खूब गूंथते 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 उसमें की जितनी भी कंकड़ियाँ होती हैं, उसमें जितने भी रेशे होते हैं, उन रेशों को, जिसको हम अंग्रेजी शब्द में कहें तो कैथालिसिस, आज वही आसन और व्यायाम के द्वारा, यौगिक व्यायाम के द्वारा भी कैथालिसिस को दूर करते हैं, पसीना को निकालते हैं। आज हम लोग पसीना नहीं निकाल पा रहे हैं।
तो देखा अपने दर्शकों किस तरह से योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी योग को अपनाएंगे। गुरुजी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रतिदिन की भांति इस योग की कक्षा में सभी एक साथ मिलाकर कहेंगे, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं ओम शांति। दोनों गड़बड़ आहार और विहार पूरी स्वाद पर मोमेंट लीजिए, सामने देखते हैं। आइए अपने आप को खोलो, शुद्धता और पकड़े हुए हाथ को भी न छोड़ें। पैर की स्थिति बदल दीजिए, ऊपर वाले पैर को नीचे कर दीजिए और नीचे वाले पैर को ऊपर कर दीजिए। पूरा हमारे की अक्षर का ए शेप। आइए बाएं हाथ के हाथ को ऊपर उठाइए, श्वास के साथ निकालते हुए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, श्वास बाहर लेते हुए खींचते हुए अब अपने दाहिने पैर से दाईं एड़ी को, बाएं पैर से बाईं एड़ी को पकड़ लीजिए, गर्दन को झुका दीजिए, उष्ट्रासन। पीछे की तरफ देखें, यह थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव डालता है। रीढ़ की हड्डी स्पाइन नाभि पर रखें। श्वास खींचते हुए अपने पेट को फुलाइए, पेट को फुलाइए। श्वास खींचते हुए पेट को फुलाइए, पेट को फुलाइए।